देश भर में मौसम का डबल अटैक जारी है। उत्तर भारत के कई राज्य इस वक्त कोहरे के साथ साथ कड़ाके की सर्दी की मार झेल रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने एक पश्चिमी हरियाणा और चंडीगढ़ में आने वाले 3 दिनों में घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सा जैसे बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में 31 जनवरी तक घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। इधर दक्षिण भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, तो वहीं आंध्र प्रदेश, ओडिशा में भी हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर जारी रहेगी। तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में शीतलहर का कहर जारी है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूरे उत्तर भारत में कोहरे के साथ कोल्ड वेव का डबल अटैक सामने आया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में शीतलहर की मार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मलखान मीना का रुख कर लेते हैं। मलखान, पूरे उत्तर भारत में कोहरे के साथ साथ कोल्ड वेव का भी डबल अटैक देखा जा रहा है। मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो आने वाले 3 दिनों में कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है और कुछ भारत के हिस्सों में बारिश की भी अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ रहने वाला है मौसम और कब तक लोगों को इस कड़ाके की सर्दी से राहत मिलेगी? देखिए, बिल्कुल फातिमा जी, जिस तरह से लगातार मौसम विभाग की अलर्ट जारी होता था कि मौसम ठंडा रहेगा, जनवरी के महीने में घना कोहरा छाएगा, तो वही देखने को मिल रहा है। देश भर में मौसम का डबल अटैक जारी है। तो उत्तर भारत के कई राज्यों में इस वक्त कोहरे के साथ कड़ाके की सर्दी की मार आम जन को झेलनी पड़ रही है। इसी बीच अगर मौसम विभाग ने एक पश्चिम विपक्ष के चलते हुए 31 जनवरी तक के लिए अलर्ट जारी किया है कि जहां इन दिनों कई राज्यों में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो मौसम विभाग के अनुसार अगर बात की जाए, राजस्थान की बात करता हूं, चाहे दिल्ली की बात करूं, चाहे पंजाब की बात करूं, चाहे हरियाणा की बात करूं, चाहे चंडीगढ़ की बात करूं, चाहे तमाम राज्यों की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर फिलहाल अगर जनवरी के महीने की बात की जाए तो पूरी तरह से ठंडा है और घना कोहरा सुबह के समय देखा जाता है। तो वहीं कोहरा छाने से ऐसे में आमजन हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे हवाई यात्रा हो, चाहे रेल यात्रा हो, चाहे परिवहन यात्रा हो, तमाम जो यात्रा है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रही हैं। तो ऐसे में अभी भी जिस तरह से, हालांकि पहले भी हम लगातार हमारे एवन टीवी के दर्शकों को बता रहे थे कि जनवरी का महीना ठंडा रहने वाला है और वही नजारा अभी भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मकर संक्रांति के पर्व के बाद में, यानी कि 15 जनवरी के बाद में लगातार ठंड का असर जो है वो देखा जा रहा है। अब मौसम विभाग ने एक अलर्ट भी जारी कर दिया कि 31 जनवरी तक पूरी तरह से मौसम ठंडा रहने वाला है। कहीं पर ज्यादा कड़ाके की सर्दी भी पड़ सकती है, कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज है इस वक्त अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार अगर ठंड का प्रकोप देखा जाता है वो हमेशा जनवरी का महीना पूरा सबसे ठंडा होता है। तो वही नजारा इस बार देखा जा रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बात की जाए इस बार, गत वर्ष की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो इस बार जनवरी का महीना बहुत ही ज्यादा ठंडा है और इससे सर्दी का जो प्रकोप है वो तेज देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए वहीं अगर मैं दक्षिणी भारत में अंडमान निकोबार द्वीप की बात कर लेता हूं, तो वहां पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। क्योंकि देखिए, वहां एक अलग मौसम का मिजाज होता है, तो वहां एक हल्की हल्की बूंदाबांदी होने की संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम विभाग पहले भी अलर्ट कर चुका था कि कई राज्यों में बारिश का मौसम हो सकता है और वो राजस्थान में भी देखा गया था कि कुछ जनवरी के महीने में जो अलर्ट जारी हुआ था वहां पर मौसम विभाग की तरफ से कि बारिश हो सकती है, वो कई जिलों में बारिश का दौर देखा गया था और वही नजारा अब मौसम विभाग लगातार जारी कर रहा है। अगर मैं आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी अगर बात की जाए तो वहां पर भी मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है कि यहाँ पर भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बारिश का दौर हो सकता है जनवरी का
महीने में, क्योंकि कड़ाके की ठंड है। और इस वक्त अगर बात की जाए शीतलहर की, तो शीतलहर काफी तेज देखने को मिल रहा है। अगर मैं वही मौसम की अगर बात कर लेता हूँ, उत्तराखंड की बात कर लेता हूँ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड के अलावा कई अलग अलग हिस्सों में अभी भी शीतलहर का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर मैं यूपी की बात करता हूं, तो यूपी में भी लगातार कड़ाके की ठंड नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से सुबह का जो मौसम होता है वो सर्दी का मौसम होता है। और जैसे मलखान देखिए, क्योंकि दिन में जो तापमान अभी 2 दिन से हम देख रहे थे वो गर्म था, और एकदम से फिर रात में मौसम ठंडा हो जाना, तो ऐसे में तरह तरह की बीमारियों को भी मौसम दावत दे रहा है। तो किस तरीके से चिकित्सा विभाग का इस पे क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके से मौसम में चेंजेस होना बीमारियों को दावत देने के बराबर है। देखिए बिल्कुल फातिमा जी, लगातार अगर यही बात सामने आ रही है कि जिस तरह से अगर मौसम का प्रकोप इस तरह से लगातार जारी रहा, लगातार इस तरह के ठंड का असर देखने को मिला, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है कि बीमारियों को प्रकोप देगा। और ये मौसम अगर ठंडा रहा, मौसम का शीतलहर प्रकोप ज्यादा रहा, तो खांसी जुकाम की तमाम जो बीमारियां वो देखने को मिलेगी। इसका असर अस्पतालों में, ओपीडी में देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह की जो ठंड का असर है उससे कहीं ना कहीं ओपीडीओ में संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। और वही नजारा जयपुर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे अन्य राज्यों, वहां पर ये नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि मौसम जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे एक बीमारियों को भी सौगात दे रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया मलखान तमाम जानकारी के लिए। तो पूरे उत्तर भारत में कोहरे के साथ साथ कोल्ड वेव का अटैक भी देखा जा रहा है।